हेलो प्रतियोगी छात्रों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है श्रृंखला को चला रहे हैं। उसी के क्रम में आप जो है इसको देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो शब्द गैम्बिट है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दिया हुआ है बास्केटबॉल, शतरंज, मुक्केबाजी और गोल्फ। तो गैम्बिट जो शब्द है वो शतरंज से संबंधित है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी, शतरंज से संबंधित है गैम्बिट शब्द। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क जो संगठन है उसका सदस्य नहीं है। कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। दिया हुआ है नेपाल, मालदीव, चीन और अफगानिस्तान। तो यहां पर जो सार्क जो संगठन है इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू है। नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है, नेपाल के काठमांडू में। और इसके सदस्य हैं, नेपाल भी इसके सदस्य हैं, मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश भी इसका सदस्य है और श्रीलंका, ये सब इसके सदस्य हैं, भूटान, ये सब इसके सदस्य हैं। लेकिन चीन इसका सदस्य नहीं है। तो सी आपका जो है नहीं होगा, चीन इसका सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। दिया हुआ है माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी, अब्बे कासिली, जॉन बेयर्ड। तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया था वो जॉन बेयर्ड महोदय ने किया था, जॉन बेयर्ड महोदय ने किया था। जबकि माइकल फैराडे ने इन्होंने विद्युत चुंबकत्व, विद्युत मोटर और डायनामो का आविष्कार किया था। तो टेलीविजन के बारे में इसमें पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉन बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। डी आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। दिया हुआ है 2 होते हैं या 4 होते हैं, 6 होते हैं या 5 होते हैं। तो वॉलीबॉल की एक टीम में कम से कम 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। तो सी आपका आंसर हो जाएगा कि 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। काला पानी जो एक क्षेत्र है, जो काला पानी एक नदी है जो है नेपाल में, वो किसके साथ है। नेपाल के साथ यहाँ पर दिया हुआ है, नेपाल के साथ। बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका में ये क्षेत्र नहीं है, नेपाल के साथ है। नेपाल में काला पानी एक नदी है, जहां पर 1962 में युद्ध के समय भारत ने जो वहां पर जो है एक सैनिक पोस्ट का निर्माण किया था, सैनिक पोस्ट का निर्माण किया था, जो अभी भी है, लेकिन जो है नेपाल उसे वापस चाहता है। तो ये हो जाएगा, नेपाल के साथ जो है काला पानी क्षेत्रीय विवाद है भारत का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पहली काम करने वाली यानी फंक्शनल लेजर का आविष्कार किसने किया था। पहली जो है काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था। दिया हुआ है A.H. टेलर, W.K. रोजन, T.H. मैमन और फ्रेड मॉरिसन। तो T.H. मैमन ने 1960 में पहली फंक्शनल लेजर का आविष्कार किया था। पहली फंक्शनल यानी जो कार्य करने वाली लेजर थी उसका इस्तेमाल किया था 1960 में। जबकि W.K. रोजन ने इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी, एक्स किरणों की
खोज की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, टी.एच. मैमन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है पहले फंक्शनल लेजर का आविष्कार किया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा देश मैग्सेसे पुरस्कार देता है? कौन सा मैग्सेसे पुरस्कार देता है? दिया हुआ है भारत, ब्रिटेन, चीन या फिलीपीन। तो मैग्सेसे पुरस्कार जो देश देता है वो फिलीपीन है। फिलीपीन जो है मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड करता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा फिलीपीन। मध्यवर्ती अवसन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? मध्यवर्ती अवसन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? दिया हुआ है डेविस ने या रिवेस्टीन ने या ए स्टोफर ने या ई.एस. ली ने। तो ए स्टोफर ने जो है मध्यवर्ती अवसन मॉडल का जो है प्रस्तावित किया था। तो सी आपका आंसर हो जाएगा स्टोफर। अगला क्वेश्चन देखें, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? वितरक न्याय की संकल्पना ये किसने जो है की थी? दिया हुआ है प्लेटो ने, लॉक ने, अरस्तु ने या मैकियावेली ने। तो वितरक न्याय की सबसे पहले जो परिकल्पना की थी वो अरस्तु ने की थी, अरस्तु ने की थी। जबकि प्लेटो जो है इसके जो है अरस्तु के शिष्य थे। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी, अरस्तु, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दिया हुआ है एमंडसेन, पियरी, अमेरिगो वेस्पुसी या मैगलन। तो एमंडसेन ने 1911 ईस्वी में साउथ पोल की खोज की थी। ये नॉर्वे के थे, नॉर्वे के अन्वेषक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। जबकि पियरी ने जो है उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल की जो है खोज जो है 1909 में की थी, ये अमेरिका के थे। जबकि अमेरिको वेस्पुसी, इन्हीं के नाम पर जो है अमेरिका का नाम रखा गया है, इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया है। जबकि मैगलन जो ये संपूर्ण जो है विश्व पे जो है चक्कर लगाने वाला जो है प्रथम व्यक्ति थे, संपूर्ण विश्व के चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, एमंडसेन, ये साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया? पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसमें किसने किया? इसमें दिया हुआ है जॉन लॉक, अरस्तु, सुकरात या प्लेटो। तो सबसे पहले राजनीति शब्द का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया जो है वो थे अरस्तु। जबकि जॉन लॉकी ये भी एक दार्शनिक है, जॉन लॉकी, सुकरात भी एक दार्शनिक है और प्लेटो भी एक दार्शनिक है। तो अरस्तु ने जो है सबसे पहले जो है राजनीति या पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग किया। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? पहला ब्लैक कलाकार कौन था? दिया हुआ है सिडनी पोर्टियर, वेस्ले स्नाइप्स, एडी मर्फी या मॉर्गन फ्रीमैन। तो सबसे पहले जो ब्लैक जो है कलाकार थे वो थे सिडनी पोर्टियर। सिडनी पोर्टियर ने सबसे पहले जो है वो ब्लैक कलाकार थे, ऑस्कर जीता। तो ए आपका आंसर हो जाएगा सिडनी पोर्टियर। ये जो है अफ्रीकी अमेरिकी सिटीजन है, अफ्रीकी अमेरिकी सिटीजन थे। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत का वाद्य से संबंधित, यानी किस कौन से यंत्र से संबंधित है अमजद अली? दिया हुआ है सरोद, वीणा, सितार या वायलिन। तो अमजद अली खान जो थे वो सरोद से संबंधित है, यानी सरोद ये उस यंत्र का इस्तेमाल करते थे जो है। जबकि जो है सितार जो है पंडित रवि शंकर, पंडित रवि शंकर इनका नाम जो है जुड़ा हुआ है। तो आप यहां पर देखें, जबकि वीणा से संबंधित है श्याम सुंदरम और जिया मुहियुद्दीन, जिया मुहियुद्दीन डागर, ये इससे संबंधित है।
तो आपका आंसर हो जाएगा ए सरोद अमजद अली खान जिससे संबंधित है वो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ए आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक ये पुस्तक जो है किस जो है वैज्ञानिक ने लिखी? दिया हुआ है स्टीफन हॉकिंग, एडवर्ड जेनर, जे.एल. बेयर्ड और लुई पास्चर। तो जिस वैज्ञानिक ने जो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक जो है पुस्तक लिखी वो है स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग जो है। जबकि एडवर्ड जेनर इन्होंने चेचक के टीके का जो है आविष्कार किया, चेचक के टीके का। जबकि लुई पास्चर ये भी जो है वैक्सीन के जो है निर्माण में इनकी बहुत भूमिका रही। तो आपका आंसर हो जाएगा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक जो है ए स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंस ने लिखी। यहां पर देखिए किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है, किस देश को ये कहा जाता है? दिया हुआ है इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। तो समुद्रों की रानी जिसे कहा जा सकता है उसको फ्रांस को कहा जाता है, फ्रांस को समुद्रों की रानी कहा जाता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, फ्रांस समुद्रों की रानी से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, ब्रेबोर्न स्टेडियम कहां पर स्थित है? ब्रेबोर्न जो स्टेडियम है वो कहां पर स्थित है? दिया हुआ है कटक, कटक उड़ीसा में है, कोलकाता, जमशेदपुर या मुंबई। तो ब्रेबोर्न जो स्टेडियम है ये मुंबई में अवस्थित है, ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी मुंबई, ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दिया हुआ है 10 अक्टूबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 12 दिसंबर। तो मानवाधिकार जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो है किया था, जो है मानवाधिकार जो है दिवस की शुरुआत की थी। तो 10 दिसंबर को जो है ये जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जबकि 9 दिसंबर को यहाँ पर जो है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है, एंटी करप्शन डे मनाया जाता है, एंटी करप्शन डे। जबकि 10 अक्टूबर को जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, मेंटल हेल्थ डे, जिसको मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है कहा जाता है, इसको मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार दिवस के बारे में पूछा गया है तो 10 दिसंबर जो है ये मानवाधिकार दिवस आपका हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस दिया हुआ है 16 जून, 5 जून, 6 अगस्त और 7 अप्रैल। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। और सबसे पहले ये कब मनाया गया? 1973 में इसको सबसे पहले मनाया गया था। तो बी आपका आंसर हो जाएगा 5 जून। जबकि 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए सार्क का अस्थायी सचिवालय कहां पर है? सार्क का अस्थायी सचिवालय कहां पर अवस्थित है? दिया हुआ है नई दिल्ली या इस्लामाबाद, कोलंबो जो श्रीलंका में है, या काठमांडू नेपाल। तो सार्क का जो सचिवालय है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। तो ये साउथ एशियन जो है देशों का एक समूह है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, काठमांडू में इसका मुख्यालय है या सचिवालय है यहाँ पर सार्क। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत दिया हुआ है? 7, 8, 4 या 6। तो यूएन का जो चार्टर है उसमें जो है 6 सिद्धांत है। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी।
और इसमें जो है जो चार्टर है उसमें जो है 6 चार्टर हैं। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। यूएन चार्टर में सिद्धांत है वो 6 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान यानी एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पर है? दिया हुआ है चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई या पुणे। तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान जो है ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में जो है ये है। और ये ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको ICMR भी कहा जाता है, उसके अधीन है और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1992 में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी, जो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अधीन है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पुणे में अवस्थित। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? यहाँ पर दिया हुआ है चार्ली चैपलिन, एल्फ्रेड हिचकॉक, वॉल्ट डिज्नी या अकिशे कुरोसावा। तो वॉल्ट डिज्नी ने सबसे अधिक बार जो है 26 बार जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ये क्या है? ये जो है व्यवसायी हैं और कार्टूनिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट भी है, तो ये कार्टूनिस्ट भी है। तो वॉल्ट डिज्नी ने 26 बार जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता, ये आपका आंसर हो जाएगा। जबकि चार्ली चैपलिन जो है ये हास्यकार हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड किया जाता है, दिया जाता है। दिया हुआ है अभिनय यानी एक्टिंग में, या संगीत में, या गायन में, या बॉक्सिंग में। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है ये संगीत में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत में दिया जाता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। दिया हुआ है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दिया हुआ है 21 अप्रैल, 16 सितंबर, 25 सितंबर या 5 जून। तो 16 सितंबर को जो है ओजोन जो है दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को जो है, ताकि ओजोन की जो है परत की रक्षा की जा सके। और यहाँ पर 5 जून जो है इस पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बी, 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है कौन सी बुक जो है लिखी गई जो है कार्ल मार्क्स द्वारा? एशियन ड्रामा, एमा, दास कैपिटल या गुड अर्थ। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है दास कैपिटल नामक जो है पुस्तक लिखी गई, दास कैपिटल। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखी। तो प्रतियोगी छात्रों ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी, आप हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।